नई दिल्ली में DITO संत परमानंद हॉस्पिटल ने होली मंगल मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर और बड़ी संख्या में वो लोग मौजूद रहे जिन्होंने घुटनों की सर्जरी कराई है और वो आरामदायक जीवन जी रहे हैं। वरिष्ठ रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव ने चंदन, टीका और गुलाल लगाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। प्रोग्राम में दिल्ली की मशहूर चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे, कुल्फी आदि का जमकर लुत्फ उठाया गया। To be part of our family. Thank you so much. से मिल रहे हो या मेरे और भी कलीग्स हैं उनसे मिलते हो और ट्रीटमेंट कराते हो, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के पीछे एक पूरी टीम का हाथ रहता है और उनमें से काफ़ी लोगों से आपने हॉस्पिटल में मिले भी हैं। तो बहुत दिक्कत में रही, लेकिन अब बहुत अच्छी हूँ। मेरे बच्चों ने बहुत जिद करके मेरा ऑपरेशन कराया और जितना मैं डरती थी अब उतनी ही मैं बहुत अच्छी हूँ और इस टाइम मैं अपने आप में फिट हूँ और अच्छे से चल रही हूँ, वॉक करती हूँ, डांस करती हूँ, बहुत अच्छा। दर्द में और डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव के पास मैं अभी 2024 है तो 2022 में आया था। उन्होंने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी, परंतु मैं फिर से तो कुछ लोगों की बातों में आ गया और मैंने, वो बोलते हैं ग्रीस के इंजेक्शन लगवा लो। 50,000 रुपीज खर्चे, ग्रीस के इंजेक्शन लगवाए। 3 महीने माता जी ने बहुत दवाई खाई और इतने परेशान कि मुझसे देखा नहीं गया। 2023 में भी 6 महीने पहले हमने ऑपरेशन कराया है और सबने बोला इस एज में ऑपरेशन कामयाब नहीं है, ऐसा है वैसा है, परंतु मुझे पता है कि ये कितने फिट हैं और अपना काम खुद से करते हैं सारा। और मैं थैंक यू कहूँगा डॉक्टर साहब को कि शायद एक भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर, सच में। पैरों का ऑपरेशन होना और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल। भाग भी लेती हूँ, दौड़ भी लगा लेती हूँ, 5 किलोमीटर भी चल लेती हूँ। नहीं तो मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर श्रीवास्तव को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान थी और इंजेक्शन भी मैंने बहुत लगाए, बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं 2022 में डॉक्टर साहब से मिली थी। मैं 20 अगस्त को मिली और मैंने 22 अगस्त को डॉक्टर साहब से ऑपरेशन करवाया था 2 दिन में और मेरा इतना बढ़िया रोबोटिक ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने करा था। और अभी मैं वैष्णो देवी होके आई हूँ, पैदल गई हूँ और पैदल आई हूँ। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सोनी है, मैं नोएडा रहता हूँ और इस हॉस्पिटल में ट्रस्टी भी हूँ और 1 साल पहले एग्जैक्टली आज के दिन ही मेरा ऑपरेशन हुआ था दोनों घुटने का। और मेरे को एक ही डर था कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि मैं बैठ पाऊंगा पालथी मार के कि नहीं मार पाऊंगा, और मेरे को बैठना भी था तो मैं चाहता था कि एक पाँव मेरा ऊपर रख के बैठ सकूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा निश्चिंत रहो, दोनों काम आपका पूरे होंगे और टचवुड दोनों काम मेरे, मैं आराम से पालथी मार के बैठ सकता हूँ, अब दौड़ भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीटली एकदम लग रहा है कि नए पाँव हो गए मेरे। तो मैं आपके एक पैर का ऑपरेशन करूंगा, दूसरे आप क्यों कराना चाहते हैं? तो ये इतनी नाइस एडवाइस और इतनी जेंटल एडवाइस थी कि दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराऊंगा। अदरवाइज हम कहते हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कराओ। मैं इनसे कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे को दोनों करके डॉक्टर साहब करूँगा। परमानंद का होली मिलन प्रोग्राम हम हर साल करते हैं और जिसमें हम अपने जो पेशेंट जो ऑपरेट हुए होते हैं उनको हम बुलाते हैं। एक तरह से ये हम बोलेंगे कि हम पेशेंट्स को अपना धन्यवाद अदा करते हैं इस तरह से प्रोग्राम करके। हमारी जो ज़्यादातर सर्जरीज होती हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है वो
पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। तो जैसा कि आज का भी फंक्शन हुआ जिसमें आपने देखा कि जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं पा रहे थे, पेन की वजह से टेढ़े मेढ़े चल रहे थे या चलना फिरना बहुत मुश्किल था, इस सर्जरी के बाद किस तरह से उनकी जो लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपने देखा डांस कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं तथा हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये जो हमारा इवेंट होता है ये इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए होता है, और जिन पेशेंट्स ने हम पे विश्वास करके ऑपरेट कराया, एक तरह से ये हम उनको धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ इनके इस तरह की जो सफलता होती है, जिस तरह से ये इम्प्रूव होते हैं, ये देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत से काम करें ताकि और भी मरीजों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये हमारा हर साल का प्रोग्राम रहता है, होली मिलन का प्रोग्राम, जिसमें हम मरीजों के साथ मिलते हैं, हम उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, थोड़े बहुत मौज मस्ती होती है, खाना पीना होता है, और इस तरह से हमारा जो पेशेंट के साथ कनेक्ट है वो हमेशा बने रहता है। सर, इस बदलते मौसम में लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस पेन से जूझ रहे हैं या जो सर्जरी? जैसा कि आपने देखा और कुछ लोग के आपने एक्सपीरियंसेस भी सुने, अगर किसी पेशेंट के घुटने ख़राब हैं और अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत है, उस केस में अगर समय से सर्जरी करा ली जाए तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। तो लेकिन वही होता है कि कई बार मरीजों के मन में शंका रहती है तथा वो काफ़ी लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं, तब तक मसल्स भी वीक हो चुकी होती हैं और उस केस में रिजल्ट्स आने में समय लगता है। तो मेरा यही है कि घुटने की प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं कि हमेशा सर्जरी की ज़रूरत है, और भी तरीके हैं जैसे कि एक्सरसाइजेज हैं, दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर आपका वो स्टेज आ गया है कि जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें फिर वेट नहीं करना चाहिए और टाइम से सर्जरी करा लेनी चाहिए। सर, मेरी तो यही शुभकामना है कि हमेशा स्वस्थ रहें, लाइफ को एंजॉय करें और हमेशा हंसते खेलते रहें। होली का त्यौहार ही हंसी खुशी का त्यौहार है, तो हम चाहेंगे हमारे मरीज तथा समस्त प्राणी हमेशा हंसी खुशी रहें।